प्यारे बच्चों नमस्कार। इससे पहले के वीडियो में हम पाठ 5 पढ़ चुके हैं। अब हम पाठ 6 जो है एक लेख और एक पत्र, लेखक भगत सिंह। और भगत सिंह के बारे में हम उनका जो है जीवन परिचय पढ़ेंगे। और यह परीक्षा में अति उपयोगी है। यह परीक्षा में इससे कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ। भगत सिंह का जो जन्म है वो हुआ 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर कब हुआ? 1907 को। इनका मृत्यु नहीं हुआ, इनका हुआ है शहादत। क्या हुआ है? शहादत। और शहादत हुआ है कब? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 इनका शहादत कब हुआ? 23 मार्च 1931। अब देखिए बाबू कब? तो शाम 7:33। शाम 7 कब? 33 पर, यानी लाहौर है ना, लाहौर के षड्यंत्र केस में फांसी। लाहौर के षड्यंत्र केस में फांसी इनका जो है शहादत 23 मार्च 1931 को शाम 7:31 शाम 7:31 में है कि नहीं है। अब देखा जाए बाबू कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। इनका जन्म स्थान हुआ बंगाचक नंबर 105। जन्म स्थान बंगाचक नंबर 105। बंगाचक नंबर 105 गुगैरा। क्या हुआ? गुगैरा। कहा? गुगैरा ब्रांच। और ये जो है वर्तमान लायरपुर। कहाँ है वर्तमान लायरपुर? जो कहाँ है बाबू? वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में। अब देखिए यहां दिया गया है पैतृक गांव। पैतृक गांव मतलब इनका जो हुआ है वो है खटकर कला, यानी कहाँ है? वो पंजाब में। खटकर कला जो है वो कहाँ है? वो है आपको पंजाब में। खटकर कला कहाँ है? वो है आपको पंजाब में। इनके माता का जो नाम हुआ, इनके माता का नाम है विद्यावती। क्या नाम है माता का नाम? विद्यावती। माता का नाम विद्यावती। और पिता जो है वो है सरदार। पिता क्या है? सरदार किशन सिंह। पिताजी क्या है? सरदार किशन सिंह। पिताजी क्या नाम है? सरदार किशन सिंह। अब देखिए बाबू ये जो है थोड़ा सा ये भर गया है। अब इसको जो है हम मिटा देते हैं। अब आगे बात करेंगे और हम इनको मिटा दिए। मिटाने के बावजूद हम बात करेंगे परिवार के बारे में। क्या बात करेंगे? परिवार के बारे में। इनका परिवार के बारे में जब हम बात करेंगे तो संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। संपूर्ण परिवार संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। ये संपूर्ण परिवार जो था इनका क्या था? स्वाधीनता सेनानी। पिता और चाचा अजीत सिंह। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया। बाद में विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह। यानी इनका वो चाचा जो थे, चाचा का क्या नाम था? अजीत सिंह। चाचा का नाम अजीत सिंह। और छोटे चाचा जो हुए ये हुए स्वर्ण सिंह। क्या हुए? स्वर्ण सिंह। छोटे चाचा क्या हुए? स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1990 में उनका निधन हो गया। कब हुआ? 1990 में क्या हुआ? निधन हो गया। किनका? उनके छोटे चाचा
स्वर्ण सिंह का। अब परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि भगत सिंह के छोटे चाचा का निधन कब हुआ, तो 1990 में हुआ। भगत सिंह के शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे और पिताजी भी अनेक बार जेल गए। पिताजी भी अनेक बार जेल गए। पिताजी अनेक बार क्या हुआ, ये जेल गए। अब बाबू इनकी शिक्षा की बातचीत किया जाए तो इनके शिक्षा की बातचीत के बारे में हम जब देख रहे हैं कि इनका शिक्षा क्या है, तो इनके से पहले 4 साल में प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगाचक में, पहले 4 साल में, जब 4 साल के थे ना तो अपने गांव बंगाचक में, बंगाचक यानी प्राइमरी जब पढ़ाई किए तो शिक्षा गांव बंगाचक में। फिर लाहौर के DAB स्कूल, DAB स्कूल, लाहौर के DAB स्कूल में वर्ग 9 तक की पढ़ाई किया। कहां तक पढ़ाई किया, वर्ग 9 तक की पढ़ाई किया, वर्ग 9 तक का पढ़ाई किया। और जो है बाद में नेशनल कॉलेज से FA किया। FA किया कहां से, नेशनल कॉलेज से, नेशनल कॉलेज से F यानी नेशनल कॉलेज से क्या किए, F, उसके बाद FA किया। कहां से, नेशनल कॉलेज से। और BA के दौरान यानी जब BA में जब ये पढ़ते थे, BA यानी ऐसे हिंदी में लिखेंगे BA, यानी BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। अब देखिए बाबू, अब इनका जो है प्रभाव, अब इनका प्रभाव जो है से क्या क्या प्रभाव, कैसे इनका प्रभाव। अब तो बचपन में करतार सिंह सराभा, बचपन में करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा, बचपन में क्या हुआ, करतार सिंह सराभा। और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति, गदर पार्टी 1914 के गदर पार्टी, 1914 के जो है गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, सराभा की निर्भीक कुर्बानी, उनका कुर्बानी हुआ, निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थाई और गहरा असर पड़ा, अस्थाई और गहरा असर पड़ा। 16 नवंबर 1915 को, 16 नवंबर 1915 को, 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र जो है, भगत सिंह का यानी 16 नवंबर 1915 को सराभा के फांसी के समय उनका भगत सिंह का जो उम्र था 8 वर्ष। कितना उम्र था, 8 वर्ष। और 8 वर्ष के थे वे सराभा के चित्र को अपने जेब में रखते थे। उनका जो चित्र था वो क्या करते थे, अपने जेब में रखते थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्या है, गतिविधियां। क्या है, गतिविधियां। अब गतिविधियां जो है 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर, 12 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां की शुरुआत किया, क्रांतिकारी गतिविधियां का शुरुआत किया, क्रांतिकारी गतिविधियां का शुरुआत किया। अब देखिए प्यारे बच्चों, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, 1922 में चौरी चौरा कांड, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग, कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग। कब, 15 वर्ष की उम्र, 15 वर्ष। और कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग जब हुआ तो 1927 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर, 1927 में कब पढ़ाई छोड़े, 1927 में पढ़ाई और घर छोड़कर कांग्रेस गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी।
1926 में, कब? 1926 में, 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा, कौन चीज? नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिनकी शाखाएं विभिन्न जगह पर स्थापित की गई। 1928 से 31 तक, 1928 से 31 तक, 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद से मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, हिंदुस्तानी क्या? हिंदुस्तानी क्या? हिंदुस्तानी समाजवादी हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुआ। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गया। अब फिर पहली गिरफ्तारी बाबू देखिए, इनका पहली गिरफ्तारी जो है अक्टूबर 1926 में, अक्टूबर 1926 में, अक्टूबर 1926 में जो है दशहरा मेला में हुआ बम विस्फोट के कारण 1927 में, मई 1927 में, मई 1927 में पहली गिरफ्तारी हुआ है ना, दशहरा मेला में जो बम विस्फोट जो हुआ का कारण मई 1927 में। अब देखिए बाबू कीर्तियां, अब कीर्तियां क्या कर रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1914, हिंदी में 1914, हिंदी में 1914, विश्व प्रेम कोलकाता मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख मैं नास्तिक क्यों हूं 1930-31 में, मैं नास्तिक क्यों हूं 1930-31, मैं नास्तिक क्यों 1930। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें आदि कई कृतियां किए। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। धन्यवाद।